हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 4 है मैथमेटिक्स का। तो क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे आज हम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल होता है जो इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे ए बी एंड सी कोई भी रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब मुझे ये बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो गए जनरल फॉर्म, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। अब मुझे ये बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ये है, तो आप ये बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी? तो जब होगी जब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो। कितनी हो डिग्री? 2। यानी उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ पे मैक्सिमम पावर है 2, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो पॉलिनोमियल आपका क्या होगा? x की पावर n प्लस x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ पे जो है आपकी मैक्सिमम पावर है यहाँ पे n, ठीक है, मैक्सिमम पावर कितनी है? n है। तो ये पॉलिनोमियल होगा तब जब ये सारी पावर्स होल नंबर में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? होल नंबर में, ठीक है। होल नंबर का मतलब ये है पावर जो n है या n माइनस 1 है, ये सब ये होल नंबर होने चाहिए। ये अगर रूट में है या फिर फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। जब पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो सकता है? ठीक है, तो क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अब हमें पॉलिनोमियल के बारे में समझ आ गई। पावर कैसे होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। जो भी वेरिएबल होंगे उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। सेकंड थिंग, जो आपके पावर क्या नहीं होनी चाहिए, ना तो वो फ्रैक्शन में हो ना ही वो रूट में हो। अब रूट में भी दो तरह की चीज आती हैं, जैसे रूट 4, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका 2 आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये होल नंबर है। क्लियर? तो ध्यान रखना है आपको कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए वो नंबर। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें चेक करना होगा कि सारे के सारे होल नंबर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो वो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब वो पॉलिनोमियल कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अब ये समझते हैं। तो यहाँ पे डिग्री समझना पड़ेगा। उससे पहले हमें डिग्री क्या होता है, तो डिग्री एक टर्म आती है पॉलिनोमियल के अंदर। जैसे आपको मैं पॉलिनोमियल दिखा दूं, ये ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल देखा आपने x है, और x की पावर चेक करी, पावर यानी एक्सपोनेंट आपने चेक किए, ठीक है। एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो एक्सपोनेंट है यहाँ पे 3, 2, 1, यहाँ पे 0। मतलब यहाँ पे सारी पावर्स जो हैं वो होल नंबर हैं। मतलब ये होल नंबर पावर हैं, तो ये पॉलिनोमियल है। अब इसकी जो पावर हाईएस्ट होगी, कौन सी हाईएस्ट जो होगी, वो आपकी डिग्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री जो है वो कितनी है? यहाँ पे 3, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है आपकी 3। जबकि क्वाड्रेटिक के लिए हमें जो डिग्री चाहिए होती है वो आपको 2 चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है? 2। तो मैक्सिमम पावर 2 होगी, तो उसको इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखेंगे? ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ वेरिएबल है x, मैक्सिमम पावर है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं, यानी हिंदी में बोलें तो शून्यक, ठीक है। और उतने ही उसके फैक्टर भी होते हैं। फैक्टर मानो गुणनखंड, ठीक है। तो आपने ये समझना है कि जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस होंगे, उतने फैक्टर होंगे। अब ये जीरोस क्या है? जीरोस का मतलब जो सॉल्यूशन आते हैं ना, एक्स की वैल्यूज जो आती हैं आपको,
वो कहलाती हैं जीरोस, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई के टर्म में आती है ना वो कहलाते हैं फैक्टर, फैक्टर यानी मल्टीपल में, ठीक है। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया डिग्री क्या है, जीरोस क्या है, फैक्टर क्या है, कब कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी और कब कौन सी इक्वेशन आपकी पॉलिनोमियल होगी और नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं और उसके वैल्यूज़ को समझते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब हम इसके जीरोस मान लेंगे, एक मान लेंगे इसका जीरोस अल्फ़ा और दूसरे को मान लेंगे बीटा, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यूज़ होती हैं जीरोस, तो x की वैल्यू है यहाँ पे अल्फ़ा और दूसरे x की वैल्यू है यहाँ पे बीटा। अगर मैं इसको इधर लेके गया तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा और ये वाला हो जाएगा x माइनस बीटा, ठीक है। अब ये ऐसा फैक्टर के रूप में लिख दिया मैंने यही बताया था ना, जो गुना में होगा वो फैक्टर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो और इससे कंपैरिजन करो, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, इसका कंपैरिजन करा मैंने इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं है, 1 है। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमें ए से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में। तो पूरी इक्वेशन में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा बी अपॉन ए एक्स और ये हो जाएगा सी अपॉन ए। अब कंपैरिजन कर दो, यहाँ 1 कोफिशेंट, यहाँ 1, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, यहाँ बी अपॉन ए। तो यहाँ से हमें समझ आया एक्स वाले को एक्स वाले के साथ कंपैरिजन किया तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा आपका, माइनस बी बाय ए। सेकेंड थिंग, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सी बाय ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया, सी बाय ए। तो ये आपकी रिलेशनशिप हो गई, क्या हो गई, रिलेशनशिप, जो कि आपने सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ी है। तो आप इसे यूज़ करेंगे, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। बाद में हम शॉर्ट ट्रिक वगैरह कराते रहेंगे, आप उसकी टेंशन ना लें, पहले कंसेप्ट समझें जो आप शॉर्ट ट्रिक्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने रिलेशन निकाला है यहाँ पे, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब आपको समझ में आ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और उसके कितने जीरोस होते हैं और उनके बीच का रिलेशन, ठीक है। अब हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहला मेथड आपने स्प्लिट मिडल टर्म तो पढ़ ही लिया है, ठीक है। सेकंड मेथड जो होता है वो होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। जो थर्ड वाला होता है वो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। उसके पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम जो चीज़ निकालेंगे, ठीक है, या कैसा नेचर है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको आज हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर समझने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले जनरल इक्वेशन लिख ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, कैपिटल टी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, क्लियर। जिसे हिंदी में विविधकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विविधकर, ठीक। अब ये डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या है, डिस्क्रिमिनेंट भी एक जो फॉर्मूला आया है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से आया है, जिससे हम नेचर ऑफ रूट बताते हैं, ठीक है। यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का कैसा नेचर है। अब नेचर क्या क्या हो सकता है, नेचर हो सकता है कि वो
इमेजिनरी हो या फिर वो रियल हो। ठीक है, तो इन्हीं को समझते हैं। अगर आपने डी निकाला, जो कि फॉर्मूला होता है B² - 4AC, यहाँ बी, ए और सी आपको समझ आ गया होगा। इसमें से हम पुट करेंगे जो भी इक्वेशन हो या गिवन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए, बी एंड सी। ठीक है, अगर पहला डी 0 आ गया सॉल्व करने के बाद, तो रूट्स जो होंगे रियल होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, सेकंड, अगर डी आपका 0 से बड़ा आया तो रूट्स रियल होंगे बट इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, बट इक्वल नहीं होंगे। ठीक, थर्ड, अगर डी आपका छोटा आया 0 से तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो ये था आपका नेचर ऑफ रूट। ये आप थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज में आएगा आपका शायद। तो अभी फ़िलहाल आप इतना ही याद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे। ठीक है, और हमारी ई क्लासेस के फैमिली का हिस्सा बने, और हम शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आएंगे बहुत सारी, जिससे आप टाइमली पेपर को दे पाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है पेपर के लिए। जिस टाइप का पेपर इस बार आया था उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नए नए तरीके आप यूज़ करें जिससे आप टाइमली पेपर को पूरा कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू।